दोस्तों, हम नागपाड़ा पे ग्रीन चैम्बर में आए हैं जहाँ पर रीडेवलपमेंट का काम हो रहा था, हो चुका है। लेकिन अभी भी टेनेंट को कुछ परेशानी है बिल्डर डेवलपर से। उसके सिलसिले में आज हम यहाँ पर हमको बुलाया गया है कि उनकी कुछ बात है हमारे सामने रखना चाहते हैं, तो उसको हम रख के इंशाल्लाह इसको जो है सरकार के पास पहुँचा सकते हैं। राजगुरु, मैं इस बिल्डिंग में रहता हूँ। डेवलपमेंट में की है, मगर जब से डेवलपमेंट में गई है तो इसमें हम लोग का अभी तक इसने एग्रीमेंट रजिस्टर नहीं किया है और हमारा भाड़ा टाइम टू टाइम हमको मिल नहीं रहा है। आज भी लोगों का, बहुत से टेनेंट लोग का भाड़ा 1 से 1.5 साल का बाकी है। और मेरे साथ तो ये हुआ है कि मेरे को कोर्ट का ऑर्डर होते हुए भी इसने कंटेम्प्ट किया है, और कंटेम्प्ट करके भी इसने मेरे को मेरा एग्रीमेंट रजिस्टर नहीं किया है और मेरे को बोलता है एग्रीमेंट का पैसा आप दोगे, जो कि दिए एग्रीमेंट में लिखा गया है कि एग्रीमेंट का पैसा जो भी रजिस्ट्रेशन चार्जेस है वो डेवलपर देगा, मगर ये मेरे को इंसिस्ट कर रहा है कि आप दोगे। उसके अलावा जो एरिया दिया है अब वो एरिया से मुकर रहा है, और मेरे को पहले जो एग्रीमेंट ओरिजिनल दिया है उसमें अलग एरिया है और अभी नया जो एग्रीमेंट दिया है उसमें वो अलग एरिया बता रहा है। तो मेरा कोर्ट, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का जो केस चल रहा है कोर्ट में, वो अभी भी चालू है। उसकी अभी इंशाल्लाह अगले हफ्ते में डेट आएगी, तो उस वक्त जो फैसला होगा वो होगा, मगर तब तक के तो हम परेशान हो रहे। मेरा भाड़ा तो उसने अभी, जब मेरा तो 4-5 महीने का भाड़ा रखा था, उसने जब कोर्ट में गया ना तो उसने फ़ौरन मेरे को मेरा पैसा भाड़ा दे दिया। ये जो बिल्डिंग है ये नॉनसेंस बिल्डिंग है, और इसको मतलब गलत तरीके से मेरा को कागज़ दे के, जो भी डॉक्यूमेंट दे के, गलत डॉक्यूमेंट दे के उसने बिल्डिंग को सेल्स बता के ये बिल्डिंग बनाया है, जिसके लिए मैंने उसको ये FIR किया हूँ 156(3) में। और इसका अभी नागपाड़ा पुलिस स्टेशन में मैंने FIR की कॉपी मेरे को मिली है। अब ये मेरे को मिल के कम से कम 20 दिन हुआ है, मगर अभी तक कोई रिस्पांस नहीं आ रहा है। मैं और 10 दिन देखूंगा, उसके बाद मैंने सोचा हूँ कि एडिशनल कमिश्नर और होम डिपार्टमेंट इनको लेटर दे के इसके एक्शन लेने के लिए बोलूँगा, मगर फ़िलहाल तो पोजीशन ये है उसकी। इस बिल्डिंग में मेरी एक दुकान है। आज तकरीबन 1.5 साल से हमारा किराया भी नहीं दिया है, और किराया भी ऐसा जो गैर मुनासिब, जो कहना चाहिए, जो देना चाहिए एट पर लॉ, वो भी नहीं दिया है। और जो जगह भी बनाई है ना, वो उसमें बहुत सारी खामियां हैं, और बिल्डिंग के अंदर तो बहुत सारे खुराफात हैं। और इत्तेफाक ऐसा है कि हमने एक चेयरमैन को जो चुना था, उससे बहुत सारी उम्मीद होती है। चेयरमैन जो होता है एक ज़िम्मेदार शख्सियत का नाम होता है, उसको अल्लाह पाक मौका देता है कि भाई तुम अवामी खिदमत कर लो और उसको सवाब कमा लो। उससे भी हम मायूस हो गए हैं, बड़ा मतलब मैंने कि नाउम्मीद हो गए हैं। मेरा तो ये कहना है कि हमारी जो जायज़ मुरादें हैं, हमारी जो जायज़ हुकूक है, हमें दे दो। हमें हराम का 1 रुपया नहीं चाहिए। 1 रुपया मैं अपने बच्चों को हराम का खिलाना ही नहीं चाहता। इन लोगों ने ना जाने क्या जहन बना रखा है। आज बिल्डर ने मैनेजिंग कमेटी को मेंबर को अपने यहाँ नौकरी पे रखा है बिल्डर ने। तो ये बताओ, ये सोचो कि हमारे मैनेजिंग कमेटी और सोसाइटी की क्या इमेज है। ऐसा लगता है कि मैं जाके सुसाइड कर लूँ, और मैं सुसाइड करूँगा तो बिल्डर के नाम से लेटर डाल के तब सुसाइड करूँगा। मैं इतनी तकलीफ में हूँ, इतनी परेशानी में हूँ। नहीं, करना ही पड़ेगा ना भाई, करना ही पड़ेगा ना। अगर ऐसे मैं परेशान रहूँगा करूँ भाई, जब मुझे भाड़ा नहीं मिल रहा है, मुझे सामने जहाँ रह रहा हूँ वो भाड़े वाला परेशान किया हुआ, हमारे रिश्तेदार थोड़ी है कि मुझे इतना डिले करेगा, इतना सब्र करेगा। वो सोसाइटी की एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग हुई थी, जिसमें ये भी सब सारे मेंबर मौजूद थे। ये चेयरमैन से कहलवाया गया। चेयरमैन ने हमको आश्वासन दिया था कि भाई मैं बिल्डर से बात करूंगा और तुम हमको 15 दिन का टाइम दो, मैं 15 दिन में तुमको बिल्डर से भाड़ा तुमको दिलवा के रहूँगा। अगर नहीं भाड़ा देगा तो मैं खुद तुम्हारे साथ पुलिस स्टेशन में चल के उसके बिल्डर के खिलाफ FIR दर्ज कराऊंगा। ये भी बात है। मेरी शॉप नंबर 6 कमर्शियल दुकान है, और जो हमारा कम से कम है ना साल भर से भाड़ा बाकी है। साल भर से बस ये है कि हर महीने जाती है तो 1 तारीख को आपको करते हैं, 1 तारीख को करते हैं। अभी 1 सितंबर को हमको बुलाया गया था और हमारे को भाड़ा और ये पोजीशन भी देने की बात थी। तो 1 सितंबर को आए थे तो हमारे साथ गाली गलौज किया बदतमीज़ी से, और हाथापाई की हम लोग के साथ में, टेनेंट के उसके आदमियों ने और बिल्डर ने फावड़ा उठा लिया मारने के लिए। तो जिसके खिलाफ हम लोग ने FIR किया,
और उसने पहले एफआईआर किया, वो मैनेज करके कैमरा वैमरा वो मतलब मैनेज करके पूरा हम लोग के ऊपर एफआईआर किया। तो हम लोग ने फिर डीसीपी के पास जाके कंप्लेंट की है कि भाई हमको भी मार लगी है, हमको भी मारा है, और हमको तो खुद बुलाया इसने ऑफिस में। तो हमारा एफआईआर लिया गया डीसीपी के ऑर्डर से, ना करके सब पोजीशन दे दिया है। लेकिन मेरी दुकान को अभी इस तरह से खस्ता हालत में रखा है, पोजीशन हमको दे ही नहीं रहा है। 8 महीने से हमको रखड़ा रहा है। और ये बिल्डिंग 2011 से डेवलपमेंट एग्रीमेंट किया था मेरे से, भाड़ा नहीं मिला है मुझे, साल भर से भाड़ा नहीं मिला है। उससे पहले जो 2 लाख 3-3 6-6 महीने का ये भाड़ा मेरे को दिया, अब साल भर से भाड़ा नहीं दे रहा है। दक्षिण मुंबई का कार्याध्यक्ष हूँ, साउथ मुंबई का। और ये जो मेरे साथ में लेडी आई है तो दक्षिण मुंबई महिला अध्यक्ष है। तो हमारे जो रफ़ीक राजगुरु साहब है हमारे, वो हमारे पार्टी में उपाध्यक्ष है, दक्षिण मुंबई के उपाध्यक्ष है। तो इन्होंने हमें यहाँ बुलाया है। उनकी जो तकलीफ़ें है, जो उनको तकलीफ़ है तो हमको तकलीफ़ है, उन्हें इसलिए तो हमें तो आना ही चाहिए। अगर बिल्डर ने सोच समझ के उनका जो तकलीफ़ है, उनका ही नहीं पूरे टॉप जो टेनेंट्स लोग का जो तकलीफ़ है सॉल्व करे, क्योंकि फिर नहीं तो फिर संभाजी ब्रिगेड उनके स्टाइल से फिर आगे काम करे।